बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी के लेसन नंबर 5 के साथ हाजिर हैं। पीएचपी के इस लेसन नंबर 5 के अंदर जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है लूप्स। लूप्स हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने किसी स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट करवाना है अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो उस वक्त हम लूप्स को यूज़ करते हैं। लूप्स का कॉन्सेप्ट ये है कि लूप्स उस वक्त तक एग्जीक्यूट रहते हैं जब तक कि कंडीशन ट्रू रहती है। लूप्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको ये कहूं कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाएं, तो अभी आप क्या करोगे कि आपको 10 टाइम स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी इको हेलो वर्ल्ड, इको हेलो वर्ल्ड। और क्या ही अच्छा हो कि अगर आप ये स्टेटमेंट एक बार लिखो और वो 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाए, तो इस सूरत हाल में आप लूप्स को यूज करते हैं कि जब हमने किसी एक स्टेटमेंट को या स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसके लिए हम लूप्स को यूज करते हैं। लूप्स का कॉन्सेप्ट ये है कि लूप्स उस वक्त तक एग्जीक्यूट रहते हैं जब तक कि उसकी कंडीशन ट्रू रहती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको याद होगा कि इफ कंडीशन उस वक्त एग्जीक्यूट होती थी जब उसकी कंडीशन ट्रू होती थी। सिमिलरली लूप्स उस वक्त तक एग्जीक्यूट रहेंगे जब तक कि उनकी कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, लूप टर्मिनेट कर जाएगा। अब इसकी अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन आपको बताऊं तो लूप एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड a specific number of times until the condition remains true। कि लूप एक ब्लॉक ऑफ कोड को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करता है जब तक कि उसकी कंडीशन ट्रू रहती है। पीएचपी के अंदर जो हमारे पास लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं उनमें फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप आते हैं। फॉर लूप को हम काउंटर लूप भी कहते हैं और ये उस वक्त हम ज्यादातर यूज करते हैं जब हमें पहले से ये इल्म होता है कि ये लूप कितनी बार चलेगा। मीन्स कि व्हेन वी नो द नंबर ऑफ ऑल्ट्रेशन, तो उस वक्त हम फॉर लूप को यूज करेंगे। व्हाइल और डू व्हाइल को हम कंडीशनल या लूप भी कहते हैं और ये उस सूरत हाल में यूज हम करते हैं कि जब हमें नंबर ऑफ अल्ट्रेशन या पहले से ये नहीं पता होता कि ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, तो उस सूरत हाल में हम व्हाइल और डू व्हाइल को प्रेफर करते हैं। जो सबसे पहले हमने जो लूप डिस्कस करना है वो फॉर लूप है। फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो ये है कि हम फॉर देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि लूप कहां से स्टार्ट होगा, कंडीशन के लूप कहां तक चलेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लूप के अंदर इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, कि लूप की वैल्यू क्या बढ़ेगी या कम होगी। फिर कर्ली ब्रेसेस और कोड टू बी एग्जीक्यूटेड के स्टेटमेंट देंगे जिसने एग्जीक्यूट होना है और फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि इसकी कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल भी करके देता हूं और बना के भी देता हूं, देखिएगा आप जरा। मैंने अपने पीएचपी के स्टैंडर्ड टैग्स लिखे और यहां मैंने फॉर लिखा, डॉलर एक वेरिएबल ले लिए और उसको इक्वल टू 1 रखा। ये मैंने क्या किया, इनिशियलाइजेशन दी है या लूप की स्टार्टिंग वैल्यू दी है। उसके बाद मैंने डॉलर ए लेस देन इक्वल टू 5 किया कि लूप कहां तक चले, 5 तक चले। फिर उसके बाद मैंने डॉलर ए प्लस प्लस किया कि लूप के अंदर एक का इंक्रीमेंट होता है, कि वैल्यू के अंदर एक का इंक्रीमेंट होता है। अब आप देखिएगा
कि यहाँ मैंने स्टेटमेंट लिखी इको हेलो वर्ल्ड। नहीं, अब ये मैंने स्टेटमेंट लिखी। अब मैं इसको सेव करता हूं। इसका नाम मैं lesson5.php रख दूंगा और इसको मैंने सेव किया। अब मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आया, लोकल होस्ट lesson5.php और एंटर प्रेस किया। जैसे ही एंटर प्रेस किया आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये किस तरह एग्जीक्यूट हुई। सबसे पहले ए की वैल्यू क्या हुई है 1 आगे कंडीशन के ऊपर चेक हुआ है कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। ये ट्रू है कि फॉल्स? ये ट्रू है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी ये लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा या उसके ऊपर आ जाएगा, उस स्टेटमेंट के ऊपर आ जाएगा जिसको हमने एग्जीक्यूट करवाना है। और वो क्या है? हेलो वर्ल्ड। इसने प्रिंट करवाया हेलो वर्ल्ड, फिर इंक्रीमेंट हुआ तो ए की वैल्यू 1 से क्या हुई 2 होगी। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू। फिर क्या प्रिंट करवाएगा? हेलो वर्ल्ड। फिर ए के अंदर इंक्रीमेंट हुआ 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू। फिर क्या प्रिंट करवाएगा? हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू। फिर क्या प्रिंट करवाएगा? हेलो वर्ल्ड। फिर ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू। फिर क्या प्रिंट करवाएगा? हेलो वर्ल्ड। और फिर इंक्रीमेंट किया 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू के फॉल्स। जैसे ही ये फॉल्स हुई है आपका लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो यहां से हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जो इनिशियलाइजेशन है वो एक ही बार एग्जीक्यूट होती है। क्लियर? और सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। सीक्वेंस को जरा दोबारा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आपके इनिशियलाइजेशन पे आता है, फिर कंडीशन चेक होती है यानी कि ए लेस देन इक्वल टू 5 जो मैंने लिखा है। फिर अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये लूप की बॉडी के अंदर आएगा। लूप की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी करली ब्रेसेस के अंदर उन्हें प्रिंट करवाएगा, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा। तो क्या होगा कि ये इस तरह सीक्वेंस है लूप का, ये इस सीक्वेंस के तहत ये एग्जीक्यूट होगा। अब लेट्स सपोज कि मैं अगर यहाँ लूप की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं डॉलर अगर ए लिख दूँ तो अब आप ये देखोगे कि लूप की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और वो क्या थी कि सबसे पहले क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 2, 3, 4 और 5 तक। ये देखिएगा अब आपने इसको फाइल सेव किया। जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करोगे ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये वो लूप की वैल्यूज है कि सबसे पहले ए की वैल्यू क्या थी 1, फिर क्या हुई है 2, फिर क्या हुआ है 3 और 4 और 5। जैसे ही 6 हुए लूप टर्मिनेट करके। अब आप ये देखिएगा एक चीज कि लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ ए की वैल्यू 6 कर देता हूं। अब आपने खुद बताना है सोच के कि क्या प्रिंट होगा। मैंने फाइल सेव करूंगा, मेरे सेव करने तक आपने आंसर को ध्यान में रखना है, फिर उसको बताना है, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे। जैसे ही मैंने सेव करके रिफ्रेश किया देखिए कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ। क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई। देखिएगा ए की वैल्यू क्या होगी 6, यहां आया 6 इज लेस देन इक्वल टू 5। ये ट्रू है कि फॉल्स? ये फॉल्स है। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई है लूप टर्मिनेट करके। इस तरह ये लूप एक बार भी नहीं चला क्योंकि पहले ही कंडीशन क्या हो गई थी? फॉल्स हो गई थी। तो ये चीज याद रखिएगा कि जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप टर्मिनेट कर देगा और लूप उस वक्त तक एग्जीक्यूट करता है जब तक कि उसकी कंडीशन ट्रू रहती है। अब देखिएगा कि अगर यहां मैं 6 कर देता हूं, अब देखिएगा अब आपने अपने ज़हन के अंदर आंसर सोचना है और मेरे रिफ्रेश करने तक उसको मैच करना है अपने। मैंने $a $6 लिखा है,
फिर $a लेस देन इक्वल टू 6 लिखा है। तो अब देखते हैं कि ये कितनी बार एग्जीक्यूट होता है। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, नहीं जी, सिर्फ लूप एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि दूसरी बार इसकी कंडीशन क्या हो गई थी, फॉल्स। देखिएगा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि a की वैल्यू क्या थी, 6 इज लेस देन इक्वल टू 6, ये ट्रू है, लूप की बॉडी के अंदर आया, यहाँ इसने प्रिंट करवा दिया a की वैल्यू, तो क्या आ गई 6। जैसे ही इसने इसका इंक्रीमेंट किया, a की वैल्यू क्या होगी 7 इज लेस देन इक्वल टू 6, तो ये क्या हो गया फॉल्स। तो जैसे ही फॉल्स हुआ तो लूप क्या कर गया, टर्मिनेट कर गया, और सिर्फ आपको 6 ही प्रिंट हुआ नजर आया। ये मीन्स कि एक ही बार लूप एग्जीक्यूट हुआ। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा यहाँ अगर हेलो वर्ड लिखूं, तो अब आप देखोगे ये जो हेलो वर्ड है ये सिर्फ एक ही बार है आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होगा, क्योंकि लूप की कंडीशन सेकेंड अल्ट्रेशन पे फॉल्स हो गई थी। ये देखिए एक ही बार हेलो वर्ड प्रिंट हो। अगर मैंने इसको चाहना है कि 6 बार प्रिंट हो, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, जस्ट 1 लिख दूंगा, तो अब 1 to 6 ये प्रिंट हो जाए। अब यही स्टेटमेंट 6 टाइम एग्जीक्यूट हो। ये देखिए हेलो वर्ड एंड सो ऑन 6 टाइम। अब नेक्स्ट देखें कि यहां मैंने प्लस प्लस किया है, अगर मैं इसको माइनस माइनस कर देता हूं, तो अब देखिएगा क्या होता है। और यहां मैं पहले आपको a की वैल्यू प्रिंट करवा के दिखाता हूं। ओके, अब जरा इसको एग्जीक्यूट करने से पहले जरा हम खुद से इसको ड्राई रन करते हैं कि a की वैल्यू क्या है 1 इज लेस देन इक्वल टू 6, ये ट्रू है, क्या प्रिंट करवाएगा 1 प्रिंट करवा देगा a की वैल्यू। नेक्स्ट a में डिक्रीमेंट हुआ, तो 1 से डिक्रीमेंट क्या हो जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, ट्रू है कि 0 वाकई ही छोटा होता है 6 के, फिर क्या करवा देगा प्रिंट 0 को करवा देगा। नेक्स्ट टाइम चलेगा, फिर नेक्स्ट माइनस। तो आप ये देखोगे कि ये लूप कभी भी फॉल्स होगा ही नहीं और ये हमेशा चलता रहेगा। तो इस सूरत हाल में आप ये देखो कि क्या हुआ है कि जो मैंने कंडीशन दी है इट विल ऑलवेज रिमेन्स ट्रू, कि जो भी वैल्यू आएगी डिक्रीमेंट की -1 -2 -3 आ रही है 1 से पीछे, तो हमेशा छोटी ही होगी 6 से, और ये कंडीशन ट्रू रहेगी और ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा जो चलता ही रहेगा। अब इसके लिए हमें क्या करना है, देखिएगा कि अगर मैंने डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करना है तो मुझे अपनी कंडीशन और इनिशियलाइजेशन को ठीक करना होगा। मैं a कर दूंगा इज इक्वल टू 6, और यहाँ a इज लेस देन इक्वल टू 6 की बजाय कर दूंगा a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखिए, अब a की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू, क्या प्रिंट करवा देगा 6। फिर a में डिक्रीमेंट होगा, तो 6 की वैल्यू 6 से a की वैल्यू 6 से क्या हो जाएगी 5। अब कंडीशन चेक हुई, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू, फिर क्या प्रिंट करवा देगा, आपको 5 प्रिंट करवा देगा। फिर नेक्स्ट टाइम 4, फिर नेक्स्ट टाइम 3, फिर सिमिलरली इसी तरह 2, फिर 1, और जैसे ही 0 होगी, देखिएगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये ट्रू है कि फॉल्स, ये फॉल्स है। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी लूप टर्मिनेट कर देगा और आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिएगा, ये देखिए 6 5 4 3 2 एंड 1 के लूप में क्या होता रहा है, डिक्रीमेंट होता रहा है एक एक का, यानी कि $a++ इंक्रीमेंट करता है एक का, और $a- ने क्या किया, डिक्रीमेंट किया है एक एक का। तो इस तरह हम अपने फॉर लूप के अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को यूज कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन आपने देखा होगा कि उसको हम अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कंडीशंस को हम चेंज कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं, और लूप की बॉडी के अंदर जिस तरह मैंने कहा कि आप स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाएं या जिस तरह भी आपने अगर वैल्यूज को प्रिंट करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं।
अब एक बहुत कॉमन हम एक प्रोग्राम बनाते होते हैं फॉर लूप के अंदर कि हम किसी भी आप कह लें कि नंबर का टेबल प्रिंट करवाते हैं। मसलन कैसे, तो फॉर एग्जांपल कि यहाँ मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ $n नंबर और उसके अंदर मैं 5 रखवा देता हूँ कि मैं 5 का टेबल प्रिंट करवाना चाहूँ। अब मैंने a की वैल्यू क्या दी 1 के कहाँ से स्टार्ट हो 1 से a इज लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चले 10 तक और a प्लस प्लस ये मैंने किया। और टेबल का हम क्या बनाते हैं फॉर एग्जांपल कि एक जिस तरह हम 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 10। तो अब आप ये देखेंगे कि मैं यहाँ लिखूंगा $n मल्टीप्लाई बाय a। तो अब क्या होगा कि सबसे पहले n की वैल्यू क्या होगी 5, a की क्या होगी 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू, लूप के अंदर आएगा। अब क्या होगा n के अंदर क्या पड़ा हुआ है 5, $a के अंदर क्या पड़ा हुआ है 1, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 आपको क्या आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट टाइम चला a की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, अब a की वैल्यू क्या होगी 2 इज लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू, फिर लूप की बॉडी के अंदर आएगा और यहाँ n के अंदर क्या पड़ा हुआ है 5 ही, लेकिन अब a के अंदर क्या पड़ा हुआ है 2, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट टाइम चलेगा a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, अब n के अंदर क्या पड़ा हुआ है उसी तरह 5, लेकिन a के अंदर क्या पड़ा हुआ है 3, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 आपको क्या आंसर आ जाएगा 15। इसी तरह ये चलता रहेगा और अप टू 10 तक आपको ये रिजल्ट प्रिंट करवाएगा और वो आएगा 50। जैसे ही आपका a की वैल्यू 11 होगी, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो ये फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स होने पर लूप टर्मिनेट कर जाएगा। देखिएगा 5 सेव किया और रिफ्रेश किया। जैसे आपने रिफ्रेश किया देखिएगा ये 5, 10, 15 ये इस तरह नंबर इकट्ठे आ रहे हैं। इससे आपने परेशान नहीं होना कि ये कौन सा नंबर है। अभी हम इसको ठीक कर लेते हैं। ये बेसिकली इसने प्रिंट करवा दिया 5, 10, 15, 20, लेकिन क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली है तो इसलिए आपको वो इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। इसको आउटपुट को मैं ज़रा बेहतर करने के लिए क्या करता हूँ कि मैं HTML का एक टैग है BR, ब्रेक अ लाइन। अगर मैंने न्यू लाइन पे जाना है तो मैं BR को यूज़ करता हूँ। BR स्टैंड फॉर ब्रेक अ लाइन। और PHP के अंदर HTML के टैग्स को किस तरह यूज़ करते हैं ये देखिएगा कि हम लिखेंगे इको BR। अब देखिएगा कि क्या होगा कि ये नेक्स्ट लाइन पे आपको वैल्यूज प्रिंट होती हुई नजर आएंगी। ये देखिएगा, ये देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। तो ये देखें कि इसने क्या किया कि आपको टेबल प्रिंट करवा दी 5 का। अगर मैं वेरिएबल n के अंदर नंबर को चेंज कर दूंगा, लेट्स सपोज कि मैं 3 कर देता हूं, तो अब मेरे पास 3 का टेबल आ जाएगा। देखिएगा फाइल सेव किया और मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये देखेंगे अब आपके पास क्या आ गया 3 का टेबल आ गया। तो इस तरह हम चेंजिंग करके हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट टेबल्स को प्रिंट कर सकते हैं। अब अगर मैंने पूरा एक टेबल का सीक्वेंस बनाना है तो याद करें कि कॉन्कैटिनेशन हमने यूज़ किया था, उसी को हम यूज़ कर सकते हैं। मसलन ये देखिएगा कि सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा उसी तरह $n डॉट, अब डबल कोट क्योंकि ऐसे प्रिंट कर लेते हैं, ये मैंने मल्टीप्लाई यानी कि x कर दिया, डॉट कॉन्कैटिनेशन, अब a जिस तरह टेबल के अंदर वैल्यू आती है देखिएगा मैंने लिखा $a, फिर कॉन्कैटिनेशन किया और डबल कोट्स के अंदर क्या लिख दिया इक्वल, ये एज सच प्रिंट हो जाएगा और फिर कॉन्कैटिनेशन किया इसको $n मल्टीप्लाई बाय $a को। अब एक ये टेबल की सूरत हाल में चीज़ प्रिंट होगी, ज़रा देखिएगा, फिर मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3, इसमें टेबल की फॉर्म में आ गया। अब ये 3 क्या था, इस
जो आपको प्रिंट हो रहा है ये $n था। देखिएगा जरा, 3 क्या था, $n। ये डबल कोट्स के अंदर मैंने क्या लिख दिया था, x, ये एज सच प्रिंट हो गया। फिर $a क्या है, ये लूप की वो वैल्यू थी जो 1 से 10 तक आपको प्रिंट होगी। फिर कंकैटिनेशन कर दिया इक्वल को मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा, ये फिर उसी तरह एज सच प्रिंट हो गया। और बाकी वही स्टेटमेंट जो $n मल्टीप्लाई बाय मैंने $a किया, तो उसने क्या किया, वही कैलकुलेशन जो पहले हमने परफॉर्म की थी उसने उसको परफॉर्म किया। लेकिन अब इसकी जो आउटपुट आई है वो हमें एक प्रॉपर टेबल की तरह है। तो इस तरह आप देख सकते हो कि हमने अपने प्रोग्राम के अंदर एक टेबल को बड़ी आसानी से प्रिंट करवा दिया बाय यूजिंग लूप। अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना चाहूँगा तो वो भी देख लें कि मैं जस्ट क्या करूँगा, a इज इक्वल टू 10 करूँगा, a इज उसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दूंगा, और यहां मैं a माइनस माइनस कर। अब देखिएगा, अब ये टेबल रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो। फाइल, सेव और रिफ्रेश। ये देखें, अब ये टेबल रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हुआ कि सबसे पहले कौन सी कंडीशन एवेल्युएट हुई है, 10, फिर कौन सी हुई है, 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1, और जैसी 0 हुई है वैल्यू, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फॉल्स है और लूप टर्मिनेट कर गया। तो इस तरह आप डिक्रीमेंट के जरिए हमने क्या किया, टेबल को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाया। तो होपफुली क्या आपको फॉर लूप का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा कि फॉर लूप क्या है और फॉर लूप को हम किस तरह यूज कर सकते हैं, और फॉर लूप किस सूरत हाल में बेहतर है। जब भी हमें नंबर ऑफ ऑल्ट्रेशंस का पता है कि लूप ने कितनी बार चलना है, तो उसमें फॉर लूप सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वाइल लूप। वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है कि वाइल पैरेंथेसिस कंडीशन देन करली ब्रेसेस और कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, कि जिस कोड को हमने एग्जीक्यूट करना है, और फिर करली ब्रेसेस क्लोज। कॉन्सेप्ट इसका भी वही है कि वाइल लूप उस वक्त तक एग्जीक्यूट रहेगा कि जब तक कि कंडीशन ट्रू रहेगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वाइल लूप टर्मिनेट कर जाएगा। अब सेम वही चीज हम इधर भी कर सकते हैं कि हम एक वेरिएबल लें और उसके अंदर हम वैल्यू दें, स्टार्टिंग वैल्यू उसकी दें और कंडीशन डिफाइन कर दें कि ये कहाँ तक चले, और उसकी बॉडी के अंदर हम कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करवा दें। जैसे मैंने आपको नीचे ये एग्जांपल दिए, जरा इस एग्जांपल को गौर से देख लें कि $i इज इक्वल टू 1, कि मैंने उसी तरह इनिशियलाइज करवाया। फिर while $i इज लेस देन इक्वल टू 5, कि while लूप कहाँ तक चले, 5 तक चले। फिर कर्ली ब्रेसेस और इको प्रोग्रामिंग वर्ड, और फिर i प्लस प्लस, कि i के अंदर यानी कि लूप के वेरिएबल के अंदर क्या हो जाए, एक का इंक्रीमेंट हो जाए, और फिर कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर। अब ये लूप भी 5 टाइम्स ही चलेगा, और उस वक्त तक चलेगा कि जब तक कि कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये भी लूप क्या करेगा, टर्मिनेट कर जाएगा। ये जो i प्लस प्लस है, इसकी जगह मैं $i इज इक्वल टू i प्लस 1 भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दूं, जिस तरह मैंने फॉर लूप के अंदर लिखा था, यानी कि मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, ये जो i प्लस प्लस है कि $a इज इक्वल टू $a प्लस 1, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब बिल्कुल वही है कि $a प्लस प्लस, ये बोथ हैव द सेम, यू कैन से कि काम करेंगे। कि मैं अगर $a इज इक्वल टू $a प्लस 1 लिख दूं या $a प्लस प्लस लिख दूं, ये सेम आपके लिए काम करेंगे। तो इस तरह मैं ये लूप वाइल लूप के अंदर ये कर सकता हूं, और ये भी हमारे लिए क्या करेगा, 5 टाइम्स ही अपनी हमारी स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग वर्ड को प्रिंट करवा देगा। अगर मैं इसको आपको परफॉर्म करके भी दिखाऊं तो वो भी आप देख लीजिएगा कि थोड़ा सा मैं इसका सिंटैक्स आपको बताता हूं, और उसको हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए।
कि सेम ये किया कि मैं यहाँ अब क्या लगा लूँगा, वाइल लूप। वाइल लूप के लिए क्या किया कि डॉलर ए इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया 1, और मैं ऊपर जो है इसको मैं कर देता हूँ, और यहाँ मैंने लिखा इसको भी मैं रब कर देता हूँ, और यहाँ मैं लिखूँगा वाइल, और कंडीशन दी मैंने डॉलर ए लेस देन इक्वल टू 5 सेमीकोलन, और सॉरी, और यहाँ मैंने इसको यहाँ इको हेलो वर्ल्ड कर दी, हेलो वर्ल्ड। ये देखिए, अब मैंने इसको उसी तरह फाइल सेव करता हूँ और आपको रन करके दिखाता हूँ, तो ये भी 5 टाइम्स आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट करवाएगा, हेलो वर्ल्ड। 1 मिनट, इसमें हमने इंक्रीमेंट नहीं दिया, वो हमें ये नीचे देना पड़ेगा, डॉलर ए प्लस प्लस पहले मैं करके दिखाता हूँ, और फिर मैं आपको ए इक्वल टू ए प्लस 1 भी करके दिखाऊंगा। फाइल सेव किया और इसको मैंने अब एग्जीक्यूट किया। ये देखिए कितनी बार इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया, 5 टाइम्स, लेकिन किस में करवाया, वाइल लूप के अंदर। अब मैंने जिस तरह बताया कि आप ए प्लस प्लस भी कर सकते हो, आप ए इज इक्वल टू ए डॉलर ए प्लस 1 भी कर सकते हो। तो अब ये भी क्या करेगा, ये भी सेम वही आपको रिजल्ट देगा। ये देखिए सेम रिजल्ट, कोई उसमें डिफरेंस नहीं। तो इस तरह हम किसको यूज कर सकते हैं, वाइल लूप को। अगर आप गौर से देखो तो अभी आपको ये आइडिया हो गया होगा कि लूप्स हमेशा उस वक्त तक एग्जीक्यूट रहते हैं जब तक कि उनकी कंडीशन ट्रू रहती है, कि a इज इक्वल टू मैंने 1 किया, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, तो ये लूप की बॉडी के अंदर आया और इसने 5 टाइम्स क्या किया, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा दिया। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई ये टर्मिनेट कर गया। अब यहाँ वही मैं काम करता हूँ कि मैं अगर a की वैल्यू 6 दे देता हूँ, तो अब क्या होगा कि जैसे ही 6 कंपेयर होगा, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, और वाइल लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये देखिए, ये देखिए कि लूप की पहले ही कंडीशन फॉल्स होगी, तो इस वजह से ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। वाइल लूप को हम टॉप टेस्टिंग लूप भी कहते हैं, क्योंकि इसकी टॉप पे क्या हो जाती है, कंडीशन चेक हो जाती है कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करेगी स्टेटमेंट, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो टर्मिनेट कर जाती है। अब मैं अगर इसको दोबारा अगर लेट्स से कि मैं यहाँ 3 करता हूँ, तो अब आपने आंसर सोचना है अपने ज़हन के अंदर कि ये हेलो वर्ल्ड कितनी बार प्रिंट होगा, और मेरे रिफ्रेश करने तक आपने इसको सोच के रखना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, ये कितनी बार प्रिंट किया इसने, 3 टाइम्स। किस तरह प्रिंट किया आप देखिएगा कि a की वैल्यू क्या हुई है 3, वाइल के अंदर आके कंपेयर हुआ है कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, फिर प्रिंट हुआ है क्या हुआ है, हेलो वर्ल्ड, फिर ब्रेक लाइन हुई है, फिर a के अंदर एक का इंक्रीमेंट हुआ है, a के अंदर क्या पड़ा हुआ है 3 प्लस 1 4, तो अब a की न्यू वैल्यू क्या होगी 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, फिर क्या प्रिंट करवाया, हेलो वर्ल्ड, फिर a में इंक्रीमेंट हुआ, अब 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, फिर क्या प्रिंट करवाया, हेलो वर्ल्ड, फिर नेक्स्ट टाइम पर गया, अब इधर इंक्रीमेंट पे आया $5, यानी कि a के अंदर डॉलर a के अंदर क्या पड़ा हुआ है 5 प्लस 1 क्या वैल्यू होगी 6, अब डॉलर a के अंदर क्या पड़ा हुआ है 6, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो ये क्या होगी, कंडीशन फॉल्स होगी। जैसे ही फॉल्स हुए तो इसने क्या किया कि इसने उसको टर्मिनेट कर दिया और 3 बार प्रिंट करवा के बाहर आ गए। अब देखें अगर मैं a की वैल्यू 4 कर देता हूँ, तो अब ये कितनी बार चलेगा, देखिएगा ओनली 2 टाइम्स, कि 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, तो प्रिंट करवाया, फिर 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, फिर प्रिंट करवाया, और जैसे 6 हुआ तो इसने क्या कर दिया, इसको टर्मिनेट कर। अब नेक्स्ट हमारे पास
जो है वो है डू वाइल लूप। वेरी इंपॉर्टेंट। डू वाइल लूप और वाइल लूप में जो बेसिक डिफरेंस है उसको बड़े गौर से आपने सुनना है कि डू वाइल के अंदर अगर कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है तो ये एक बार जरूर एग्जीक्यूट कर जाएगा। आई रिपीट कि डू वाइल लूप के अंदर अगर कंडीशन पहली बार फॉल्स भी हो जाती है तो ये एक बार जरूर एग्जीक्यूट कर जाएगा। लेकिन जो वाइल लूप है वो आपने अभी देखा कि अगर उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करता। डू वाइल लूप को हम बॉटम टेस्टिंग लूप कहते हैं और वाइल लूप को हम टॉप टेस्टिंग लूप कहते हैं। डू वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है कि डू कर्ली ब्रेसेस कोड टू बी एग्जीक्यूटेड कि जिस कोड ने एग्जीक्यूट होना है और फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज और वाइल और कंडीशन, इसकी कंडीशन एंड पे क्लोज चेक होती है और सेमीकोलन। अब क्या होगा कि जैसे ही ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले डू एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी और एंड पे आके आपकी क्या होगी, कंडीशन चेक होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो फिर ये ऊपर डू में जाएगा और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये टर्मिनेट कर देगा। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल भी करके देता हूं, देखिएगा कि अब मैं इसी को डू वाइल में कन्वर्ट करता हूं कि मैं यहां $a किया, अब मैंने यहां लिखा डू और यहाँ उसी तरह हेलो वर्ल्ड इंक्रीमेंट भी उसी तरह दे दिया और यहाँ मैंने इसको क्लोज किया। अब मैंने नीचे इसकी कंडीशन लिखी while $a is less than equal to 5 और सेमीकोलन। अब क्या होगा कि मैंने कंडीशन एट द एंड चेक दी है। अब उसी तरह a की वैल्यू क्या होगी 1 डू के अंदर आएगा और आपकी इन स्टेटमेंट हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाएगा, उसके अंदर इंक्रीमेंट करेगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन यहाँ ट्रू होगी तो ये दोबारा लूप के अंदर डू के अंदर जाएगा और स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये टर्मिनेट कर देगा। अब देखिएगा जरा, बड़े गौर से देखना है आपने इस चीज़ को। सेव किया मैंने और इसको एग्जीक्यूट किया, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया एरर, पार्स एरर, ओहो इसकी कर्ली ब्रेसेस मिस होंगी जब मैंने अनएक्सपेक्टेड, ये अनएक्सपेक्टेड कर्ली ब्रेसेस थी नीचे, इसको फाइल सेव किया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें अब क्या हुआ कि इसने 5 टाइम्स उसी तरह हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा दिया। और ये वही कॉन्सेप्ट है कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये लूप एग्जीक्यूट कर जाएगा। लेकिन जो मैंने क्रिटिकल कॉन्सेप्ट आपको बताया वो ये है कि अगर कंडीशन फॉल्स भी होती है डू वाइल के केस में तो ये एक बार जरूर एग्जीक्यूट कर देगा। अब उसकी एग्जांपल देखिएगा कि अगर यहाँ मैं करता हूँ 6 तो अब a की वैल्यू क्या होगी 6। और जब आपको याद होगा कि जब मैंने वाइल के अंदर यहाँ 6 लिखा था तो वो टर्मिनेट हो गया था, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। अब देखिएगा कि क्या होता है, मैंने a की वैल्यू 6 दी है। अब फाइल सेव और रिफ्रेश करता हूँ, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया ये देखिए ये एक बार जरूर एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन वाइल के केस में क्या हुआ था कि वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था और वो टर्मिनेट कर गया था। अब ये क्यों एग्जीक्यूट हुआ है, अब इसका गौर से आपने कॉन्सेप्ट लर्न करना है कि a की वैल्यू क्या हुई 6। अब 6 हुई, उसके बाद क्या है डू और हम इसकी बॉडी के अंदर आ गए और इसने क्या प्रिंट करवा दिया, हेलो वर्ल्ड। फिर br ब्रेक लाइन हुआ, जहां a की वैल्यू क्या पड़ी हुई थी 6 प्लस 1 क्या हुआ 7। अब जैसे ही नीचे ये आया और 7 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये ट्रू है कि फॉल्स, ये फॉल्स है क्योंकि 7 लेस नहीं होता 5, तो ये टर्मिनेट कर गया। लेकिन इसके टर्मिनेट करने से पहले लूप एक बार एग्जीक्यूट हो चुका था, या आप ये कह सकते हो कि वो उसकी एक बार बॉडी के अंदर आ चुका था। इस वजह से उसने क्या किया, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा दिया। आपको याद होगा मैंने स्टार्ट में क्या बताया कि डू वाइल एक बॉटम टेस्टिंग लूप है। बॉटम टेस्टिंग इस वजह से कि इसकी कंडीशन एट द एंड चेक होती है, इस वजह से ये एक बार एग्जीक्यूट हो गया। तो ये मेन डिफरेंस है वाइल और डू वाइल के अंदर, कि वाइल के अंदर अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन डू वाइल के अंदर अगर कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है तो वो एटलीस्ट एक बार
जरूर एग्जीक्यूट कर जाता है। तो होपफुली कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है। तो इस लेक्चर नंबर 5 के अंदर जो चीजें हमने डिस्कस की है उसमें क्या किया कि व्हाट इज लूप, के लूप क्या है। लूप इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू रिपीट अ स्टेटमेंट फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स वी विल यूज लूप। के अगर हमने किसी एक स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम, स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करना है तो हम लूप को यूज करते हैं। फिर हमने देखा फॉर लूप के फॉर लूप किस तरह काम करता है। फिर हमने देखा वाइल लूप के वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है, वो किस तरह काम करता है। और फिर डू वाइल लूप। जो मैंने आपको चीज बताई कि फॉर को हम काउंटर लूप भी कहते हैं, और ये आपने उस वक्त यूज करना है कि जब आपको नंबर ऑफ ऑल्ट्रेशंस का पता है। डू वाइल लूप आपके क्या है, कंडीशनल लूप है, और ये ज्यादातर हम उस वक्त यूज करते हैं वाइल और डू वाइल लूप जब हमें ये नहीं पता होता कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। तो होपफुली कि आपको लूप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप एज ए असाइनमेंट एक चीज ले लें कि मैंने आपको टेबल प्रिंट करके दिखाया, आप एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना लें, या आप ऑड एंड इवन नंबर फाइंड करें लूप के जरिए, इसका प्रोग्राम आप बना सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा आपने लूप की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आगे जब आप हायर प्रोग्रामिंग करेंगे तो उनमें लूप्स का बहुत ज़्यादा रोल है। आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हो। आप उर्दू IT अकेडमी की साइट पे आके क्वेश्चन भी कोई प्लेस कर सकते हो। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट क्या आपको फौरी और जल्द उसका जवाब मैं आपको दे दूं। और आपने इस लेक्चर के अंदर जो लूप्स पढ़े हैं फॉर, वाइल और डू वाइल, इसकी आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रोग्राम इसके अंदर बनाने हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। बहुत शुक्रिया।